हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट चला रखा है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है, किस तरीके से समझ करके और उनके आंसर दिए जाते हैं, डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, इस तरीके से मतलब अच्छे अंक लाने का तरीका मैं समझाता हूँ। और उसी तरीके से आप अपना आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका टाइम टेबल आ चुका है और टाइम टेबल 5 मार्च से लगभग सभी की एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगी 5 मार्च से। और टाइम टेबल को देख करके अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार डेट फिक्स कर लेना, ठीक है। तो अपन कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो फिजिकल ज्योग्राफी चलती है फिजिकल ज्योग्राफी जो चलती है उसमें अपन ने एक क्वेश्चन लिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर एक विद्वान का नाम है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और समझ लो, और कल भी मैंने इसके बारे में समझा दिया था हैं कि ये सिद्धांत एक तरह से पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की रचना कैसे हुई उसके बारे में अध्ययन करता है। सन 1916 में इन्होंने इस सिद्धांत की रचना की, इस सिद्धांत को लागू किया और इस प्रकार से अटलांटिक महासागर के दोनों तटों का अध्ययन करके और कुछ प्रमाण एकत्रित किए। उन प्रमाणों के आधार पर इन्होंने इस प्रकार से कल्पना करके और ये इस सिद्धांत का को प्रतिपादन किया। तो कल भी बता दिया था मैंने कि इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया कि संपूर्ण पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई आग के गोले के समान थी। ठंडे होने के बाद में इसका ऊपरी भाग ठंडा हुआ सबसे पहले, और ठंडा होकर के वाष्प निकल करके, और ये वाष्प जलीय भाग के रूप में विकसित हो गई। तो चारों तरफ इसके चारों तरफ जलीय भाग विकसित हुआ सबसे पहले ठंडी होने के बाद। इसके चारों तरफ परिधि वाले भाग में जलीय भाग विकसित हुआ, जिसको इन्होंने क्या कहा, पेंथालासा। कल भी बता दिया था मैंने, और देख लो पेंथालासा। और फिर आगे की ओर ठंडी होती गई और संपूर्ण एक महाद्वीपीय भाग में बनी हुई थी। अलग अलग महाद्वीपों में विभाजन नहीं था, पर संपूर्ण भूखंड एक ही भूभाग के रूप में शेष बच गया। तो इस भाग को इन्होंने पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया, ध्यान रखना। और पेंजिया, पेंथालासा, इनके बारे में छोटे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनकर के आते हैं। वह देखना चाहता है कि आपने इस क्वेश्चन को रट करके लिखा है या समझ करके लिखा है, ठीक है। तो इसी में से छोटे क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। पेंजिया कहा किसको? जो कि ठंडी होने के बाद में पृथ्वी प्रारंभ में संपूर्ण भूखंड, संपूर्ण महाद्वीपीय भागों का एक भूखंड के रूप में विकसित हुई। तो उस भूभाग को पेंजिया कहा।
सबसे पहले इस पेंजिया के दो भाग विकसित हुए, दो भाग विकसित हुए और दोनों के मध्य एक जलीय भाग विकसित हुआ। ठीक है, इस जलीय भाग को इन्होंने टेथी सागर कहा। क्या कहा? टेथी सागर। और ऊपर के जो उत्तरी भूखंड था इसको अंगारा लैंड कहा। अंगारा लैंड। और दक्षिण का जो भूखंड बना उसको गोंडवाना लैंड कहा। गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब इन्होंने अटलांटिक महासागर के दोनों तटों का अध्ययन करके और सर्वप्रथम इस प्रकार से इन्होंने अपनी कल्पना करके और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बनाया। ठीक है, और इन प्रमाणों के आधार पर इस प्रकार से स्पष्ट किया कि पृथ्वी के साथ ही संपूर्ण महाद्वीपीय भूभाग बनकर के नहीं आए, ये बाद में विभाजित होकर के महाद्वीप और महासागर अलग अलग बने। अलग अलग बनने के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग हुआ? इसमें से इन्होंने आंतरिक शक्ति का भाग बताया कि आंतरिक भूगर्भ में जो तप्त गैस के रूप में, तरंगों के रूप में चलने वाली जो शक्तिशाली तरंगें हैं, उनसे ये महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हुए और महाद्वीप और महासागरों की गति निश्चित है और उसी के अनुसार मतलब ये चलते हैं। ठीक, तो इसके लिए तीन प्रकार के प्रमाण पढ़ रहे थे अपन कि तीन अटलांटिक महासागर के दोनों के तटों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने तीन प्रकार के प्रमाण एकत्रित किए। तो प्रमाण इस प्रकार से है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के प्रमाण। कौन से प्रमाण? एक तो भौतिक प्रमाण, दूसरा है रासायनिक प्रमाण और तीसरा है जैविक प्रमाण। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के प्रमाण एकत्रित किए इन्होंने और इन तीनों प्रमाणों से कल्पना करके स्पष्ट किया कि ये जितने भी महाद्वीपीय भाग वर्तमान में देखने को मिलते हैं, ये सब पहले प्रारंभ में सभी एक ही भूखंड के भूभाग हैं और उस भूभाग को किस नाम से जाना गया था? पेंजिया। पेंजिया के नाम से जाना था। कि सारे महाद्वीप और महासागरीय भाग पेंजिया के ही भाग हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का जैसे भौतिक प्रमाण इन्होंने बताया कि कोई भी भूखंड है, इस भूखंड में अगर दो भाग होते हैं तो इस प्रकार से अलग हो जाते हैं।
ठीक है। अब देखो, ये भूखंड और ये भूखंड, इसका गत वाला भाग और इसका उभार वाला भाग आपस में इसमें सटाया जा सकता है। तो इस अलग करने वाली रेखा पर आपस में सटाया जा सकता है। जिस तरीके से कांच के टुकड़े को तोड़कर फिर वापस एक ही एक रेखा पर सटाया जा सकता है, इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर की जो अंग्रेजी के एस आकार में जो इसकी विभाजन रेखा मिलती है, उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोपीय पश्चिमी तट को आपस में सटाया जा सकता है, और जिससे स्पष्ट होता है कि ये पहले एक ही भूखंड के अलग अलग भूभाग हैं। ठीक है, तो इसको भौतिक परमाणु के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता, ये पहली विशेषता है, पहले प्रमाण एकत्रित किया। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों का इस प्रकार से अध्ययन किया गया है। और दूसरी भौतिक प्रमाण, जैसे यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी तट पर इस प्रकार से अपलेशियन पर्वतमाला का विस्तार है, और इसका कुछ भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप के कुछ भाग अपलेशियन पर्वतमाला का विस्तार इस प्रकार से है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी इस प्रकार से अपलेशियन पर्वतमाला का है। अगर मान लो दोनों महाद्वीपों को आपस में मिला दिया जाए, दोनों महाद्वीपों को आपस में मिला दिया जाए, तो ये वाला भाग इससे मिल जाएगा और ये वाला भाग इससे मिल जाएगा, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि हो सकता है कि ये दोनों महाद्वीपीय भाग एक ही भूखंड के भूभाग हैं, और बाद में अलग अलग हो जाने के कारण इनके मध्य एक महासागर का विस्तार हो गया, एक महासागर का विस्तार हो गया, जो कि इस प्रकार से अटलांटिक महासागर के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से भौतिक परमाणु में कौन कौन से हुए, एक विभाजन रेखा से, विभाजन रेखा के द्वारा, और दूसरा अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के विस्तार से। ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के विस्तार से और इनके विभाजन रेखा से दो प्रकार के भौतिक प्रमाण एकत्रित किए। किसने? वेगनर ने। दूसरे प्रमाणों के आधार पर रासायनिक प्रमाण है, यहाँ पर लिख देते हैं। रासायनिक प्रमाण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय चट्टानों का और यूरोप महाद्वीप के पूर्व पश्चिमी तटीय चट्टानों का और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटीय चट्टानों के में पाए जाने वाले मिनरल्स कौन कौन से? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इधर से लोहा तत्व, चुंबकीय तत्व, और कितने प्रकार के जो खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं, उनका परीक्षण करके उनकी मात्रा का पता लगाया। और अगर मान लो दोनों तटों में एक ही प्रकार के खनिज तत्व
और रासायनिक क्रियाएं एक समान होती है। तो ऐसे विचारों के आधार पर पाए जाने वाले परमाणुओं के बारे में क्या विचार किया जा सकता है कि हो सकता है दोनों ही भूभाग एक ही भूखंड के रहे हों। ठीक है, तो दोनों तटों के रासायनिक तत्वों का परीक्षण करने पर पाया गया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट का और यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी तट में पाए जाने वाली चट्टानें एक ही समान के रासायनिक तत्वों से मिली हुई है। इस प्रकार ये दोनों तट हो सकता है आपस में एक ही भूखंड के रहे। ठीक, तो इस प्रकार से रासायनिक परमाणु के आधार पर भी पाया गया कि ये एक ही भूखंड था और बाद में अलग अलग हुए हैं। तो केवल अपने को इस प्रकार के परमाणु एकत्रित करने हैं कि ये महाद्वीप पहले एक ही थे, बाद में अलग अलग हुए। ठीक, महाद्वीपीय भाग और महासागर भाग किस प्रकार से बने। तीसरे नंबर के प्रमाण जैविक प्रमाण है। जैविक प्रमाण वेगनर महोदय ने जैविक प्रमाण दो प्रकार से बने। पहला नंबर का वनस्पति। वनस्पति हमेशा जलवायु, तापमान, वर्षा वितरण और वहाँ की धरातलीय संरचना पर निर्भर करती है। और एक ही भूखंड में इस प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं एक समान रहे तो पाए जाने वाली वनस्पति की संरचना भी एक समान होगी। उनकी हाइट है, उनका विस्तार है, उनमें पतझड़ की विशेषताएं हैं और अन्य प्रकार की विशेषताएं। ठीक है, तो वेगनर ने इस प्रकार से अध्ययन किया कि यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी तट पर और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वह एक तरह से एक समान है। उनकी संरचना में वहाँ पर धरातलीय संरचना और जलवायु की एक समानता होने के कारण और दोनों में एक समानता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि ये दोनों भूभाग एक ही भूखंड के रहे हैं। ठीक है, तो वनस्पति की समानता ये भी जैविक प्रमाण है। और दूसरे नंबर का मेलपिन नामक जीवों के स्थानांतरण का एक छोटा जीव होता है। मेलपिन नामक का जीव होता है जो कि ऋतु परिवर्तन के आधार पर पश्चिमी यूरोपीय तट से पश्चिम की ओर स्थानांतरण करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से करता हुआ आया है, लाखों वर्षों से करता हुआ आया है और वर्तमान में भी करता रहा है। अगर इसी प्रकार से पहले महासागर नहीं था तो ये जीव उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण कर जाता था, परंतु बाद में अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर का विकास हो जाने के कारण ये जीव पश्चिम की ओर स्थानांतरण करता हुआ अटलांटिक महासागर में जल समाधि ले लेता है वर्तमान में भी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी परंपरा और धुन बनी हुई है और उसी तरीके से स्थानांतरण करता है।
तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इनकी जो पूर्वज पश्चिम की ओर स्थानांतरण करते थे, ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्तमान में भी इसी प्रकार से करती रही है। तो हो सकता है कि ये महाद्वीप पहले एक ही थे, बाद में महासागर बनने के बाद में भी इसी प्रकार से होता रहे। ठीक, तो इस प्रकार से मेल्पिन नामक के जीवों के स्थानांतरण के प्रमाणों से भी जैविक प्रमाण मिलते हैं। जैविक प्रमाण, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये इसको समझते हुए अच्छी तरह से लिखना है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने की संभावना है। और आप लोग इसी तरीके से डायग्राम से समझा करके और आप लोग पढ़ते रहो। एक एक क्वेश्चन को मैं रोजाना लाता रहूँगा। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भेजते रहिए और विस्तार से अध्ययन करते रहिए। तो समझ करके पढ़ना है, समझ करके पढ़ने से ही अधिक से अधिक अंक लाने की संभावना रहती है। डायग्राम बनाइए और विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग के लिए मैंने आज पेपर पैटर्न बताया, और ये आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जो कल छूट गया था उसका पूरा कर लिया है। आगे और पढ़ेंगे कल। तो इस तरीके से रोजाना आप एक क्लास पढ़ लें, और उसी के आधार पर आपके तैयारी होती रहेगी। और राजस्थान भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और अन्य प्रकार के कंपटीशनों से संबंधित भी मैं आपको तैयारी कराता रहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।